नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर निधि। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी आज 18 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में ये यात्री सवार हो चुके हैं और अनडॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो तय शेड्यूल के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट बुधवार सुबह लैंड करेगा, लेकिन कई तरह की दिक्कतें एयरक्राफ्ट की लैंडिंग में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इन दिक्कतों के बारे में बात करें तो खराब मौसम, पैराशूट का टाइम पर नहीं खुलना और तकनीकी गड़बड़ियां शामिल हैं। आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धरती के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की एंट्री सबसे पेचीदा चरण है। दरअसल सही दबाव नहीं होने की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में सटीक एंगल और स्पीड के साथ एंट्री कराना होता है, जिसे रीएंट्री कहा जाता है। रीएंट्री का एंगल बिगड़ने पर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में रीएंट्री के समय एंगल तय मानक के मुताबिक थोड़ा भी बिगड़ा तो बड़ी परेशानी हो सकती है। बता दें कि 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गया था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिसमें कल्पना चावला दुर्घटना का शिकार हुई थी। ऐसे में ये साफ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की रीएंट्री सबसे जरूरी पॉइंट है। अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले धरती पर आने वाला स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री प्रेशर सूट पहनेंगे। हर तरह के लीकेज की जांच की जाएगी। फिर आगे स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी। अनडॉकिंग की ये प्रोसेस भी कई चरणों में होगी। अनडॉकिंग का पहला चरण सिक्योरिटी चेक है। अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की वर्किंग चेक होती है। फिर स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला जाता है। अनडॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से अलग किया जाता है। अगले चरण में अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग होती है। आखिरी चरण में स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से आईएसएस से अलग होकर धरती के सफर पर निकल पड़ता है। जरूरी पॉइंट ये भी है कि स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करने पर स्प्लैश डाउन के समय अगर पैराशूट सही समय पर नहीं खुले तो ये परेशानी पैदा कर सकता है। अगर पैराशूट सही समय पर नहीं खुले तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज्यादा तेजी से टकराएगा, जो जानलेवा होगा। इसके अलावा स्पेस में थ्रस्टर के फेल होने पर भी दिक्कत हो सकती है। थ्रस्टर को आप कुछ ऐसे समझे कि यह स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। एक दूसरी बड़ी वजह खराब मौसम भी हो सकता है, जो लैंडिंग को बिगाड़ सकता है। डीओ नॉर्बिट बर्न धरती के वायुमंडल में प्रवेश के साथ साथ और भी बेहद अहम चरण हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। नासा की जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों की समुद्र में लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर होगी, लेकिन अगर मौसम सही नहीं रहा तो लैंडिंग कहीं और भी हो सकती है। ऐसे में खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।